टीआरसीए नहीं मिलेगा, ये तो ऊपर हमने देखा ही। टीआरसीए के अलावा जो डियरनेस अलाउंस मिलता है हर 6 महीने में जो इंक्रीज़ होता है डीए, वो भी नहीं मिलेगा और बोनस भी आपको नहीं मिलेगा जो साल में एक बार मिलता है, वो भी आपको नहीं मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आप ग्रामीण डाक सेवक में अपनी सेवाएं दे रहे होंगे तो आपको जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल के बारे में पता होगा। ये इसको 2011 में लाया गया था, लेकिन बाद में 2020 में बहुत सारे रूलिंग्स इसमें ऐड किए गए। 2021 में मॉडिफाई किया गया, 2022 में भी मॉडिफाई किया गया, लेकिन अभी फिलहाल ये जीडीएस कंडक्ट एंगेजमेंट रूल 2020 के नाम से ही जाना जाता है। और इसमें सारे रूलिंग्स ऐसे होते हैं जो जीडीएस को गवर्न करने के लिए काम आता है। जीडीएस को कैसे सर्विस करनी है, सर्विस के दौरान क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारा उसी के जीडीएस कंडक्ट एंगेजमेंट रूलिंग के द्वारा गवर्न किया जाता है। तो उसी का एक टॉपिक, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है स्ट्राइक, उसके बारे में हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। और आप चाहे नए जीडीएस हो या फिर पुराने जीडीएस हो, आपको स्ट्राइक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे स्ट्राइक करना आपका अधिकार है, वैसे ही स्ट्राइक के बारे में सब कुछ जानना भी आपका अधिकार है। स्ट्राइक के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और स्ट्राइक पीरियड को डिपार्टमेंट किस तरह से ट्रीट करता है, उसके क्या नुकसान फ़ायदे हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 2020 में रूल नंबर 23 को ऐड किया गया था। और भी बहुत सारे रूलिंग्स ऐड किए गए थे, लेकिन 2011 में भी ये रूल नंबर 23 स्ट्राइक्स का नहीं था। स्ट्राइक के बारे में, स्ट्राइक के क्या मायने हैं, स्ट्राइक अगर आप करते हैं तो फिर उसके बाद क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या नुकसान हो सकते हैं, तो जो स्ट्राइक करते हैं उसके बाद क्या होगा, डिपार्टमेंट कैसे ट्रीट करेगा उस पीरियड को, उसी के बारे में हम सब कुछ जानेंगे, एक एक करके देखेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट पे देखिए, द पीरियड ऑफ स्ट्राइक विल नॉट ओनली रिजल्ट इन डिडक्शन ऑफ टीआरसीए फॉर द पीरियड ऑफ एब्सेंस बट ऑल्सो ब्रेक इन एंगेजमेंट ऑन अकाउंट ऑफ इंसाइटमेंट, वायलेंस एंड सैबोटेज। देखिए दोस्तों, स्ट्राइक करना हम सबका अधिकार है, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जो डिपार्टमेंट है ये थोड़ा सा निगेटिव वे में इसको लेती है। देखिए स्ट्राइक पीरियड में यहाँ पर लिखा हुआ है, जो भी स्ट्राइक का पीरियड होगा, ना कि सिर्फ आपकी सैलरी डिडक्ट होगी, मतलब टीआरसीए जो आपको मिलता है ना, टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस जीडीएस को, इसको एक प्रकार का जीडीएस को मिलने वाली सैलरी ही बोलते हैं इसको। तो सैलरी तो आपकी डिडक्ट होगी ही, उसके साथ साथ जो स्ट्राइक पीरियड में आप थे, जो पीरियड था उसको एब्सेंट माना जाएगा और आपके सर्विस में भी ब्रेक किया जा सकता है। उस टाइम के लिए जो पीरियड आप स्ट्राइक में बिताए हैं, जितना पीरियड आपने बिताया है, ब्रेक इन सर्विस माना जाएगा। और नीचे देखेंगे क्या क्या हो सकता है। फिलहाल फर्स्ट पॉइंट में यही था। और इनके अलावा डिसिप्लिनरी एक्शन भी आपके अगेंस्ट लिया जा सकता है। अब डिसिप्लिनरी एक्शन में आपको पुट ऑफ भी किया जा सकता है अगर कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ गई जिसमें पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है या फिर डिपार्टमेंटल प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है। तो उस केस को देखते हुए, वो तो आपके अपॉइंटिंग अथॉरिटी पर डिपेंड करता है, आप पर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट किया जा सकता है। और दोस्तों यहाँ पर पढ़ लीजिए, यहाँ पर इट मे बी नोटेड that the list of activities which are covered under the definition of strike as enumerated above is only illustrative and not exhaustive। ये एक प्लस पॉइंट आपके फेवर में है। ये देखिए, जो स्ट्राइक होना चाहिए वो इलस्ट्रेटिव होना चाहिए। इलस्ट्रेटिव का मतलब होता है पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन आप कर सकते हैं। और एग्जॉस्टिव नहीं होना चाहिए, आक्रामक हड़ताल नहीं होनी चाहिए। पब्लिक प्रॉपर्टी और डिपार्टमेंटल प्रॉपर्टी, इसको कोई भी नुकसान आप नहीं पहुंचाएंगे। शांतिपूर्वक अपने डिमांड के लिए धरना प्रदर्शन आप कर सकते हैं। ये तो फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट में देखते हैं क्या है। सेकंड पॉइंट में देखिए, जीडीएस हु इज एब्सेंट फ्रॉम एंगेजमेंट आवर्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द स्ट्राइक shall not be entitled to draw TRCA, DA, बोनस, पेड लीव, टीआरसीए एटसेट्रा। मतलब क्या है, अगर कोई जीडीएस ड्यूटी आवर में नहीं है और स्ट्राइक पीरियड में स्ट्राइक में चला गया है, स्ट्राइक के कारण ड्यूटी आवर में वो नहीं है, तो उसको टीआरसीए नहीं मिलेगा। ये तो ऊपर हमने देखा ही। टीआरसीए के अलावा जो डियरनेस अलाउंस मिलता है हर 6 महीने में जो इंक्रीज़ होता है डीए, वो भी नहीं मिलेगा। और बोनस भी आपको नहीं मिलेगा, जो साल में एक बार मिलता है, वो भी आपको नहीं मिलेगा। पेड लीव तो आपको नहीं मिलेगा। तो सैलरी भी आपकी ख़त्म हो जाएगी उस पीरियड की, और जो डीए मिलता है वो भी आपको नहीं मिलेगा। और जो बोनस होता है, बोनस में भी कुछ कटौती हो जाएगी, क्योंकि बोनस में आपको पता है कि अप्रैल से लेकर मार्च तक का बोनस मिलता है, तो उसमें जो सर्विस पीरियड आपकी कटौती होगी तो बोनस में भी कटौती कर दी जाएगी। तो ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या है। द स्ट्राइक पीरियड शैल नॉट बी एडजस्टेड और रेगुलराइज्ड बाय ग्रांट ऑफ एनी काइंड ऑफ लीव। उसको एडजस्ट नहीं किया जाएगा, किसी भी छुट्टी के साथ उसको एडजस्ट नहीं किया जाएगा, वो ब्रेक इन सर्विस ही माना जाएगा। नंबर 4 में देखिए, if it is specifically ordered by the complaint authority after show cause notice on account of incitement, violence and sabotage, the strike period would also result in break in engagement। ये तो हमने सबसे फर्स्ट पॉइंट में देखा। ब्रेक इन एंगेजमेंट मतलब ब्रेक इन सर्विस। अगर देखिए किस कंडीशन में ब्रेक इन सर्विस माना जाएगा ये भी जान लीजिए। ऐसा नहीं कि आप स्ट्राइक में चले गए और सर्विस ब्रेक हो गया, ऐसा नहीं होगा। स्ट्राइक आपको करनी है, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन हमने देखा फर्स्ट पॉइंट में। देखिए इंसाइटमेंट, वायलेंस, सैबोटेज, किसी को इंसाइट नहीं करेंगे कि स्ट्राइक करने के लिए। सबके अपने अपने अधिकार हैं, कोई स्ट्राइक में रह भी सकता है, कोई नहीं भी रह सकता है। ऐसा नहीं कि आप ज़बरदस्ती किसी को ले जा रहे हैं, सरकारी कार्य में बाधा डाल रहे हैं या फिर अवरोध आप पैदा कर रहे हैं किसी काम में, तो उस केस में ब्रेक इन सर्विस माना जाएगा। चलिए फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। द स्ट्राइक पीरियड वुड नॉट क्वालिफाई टू
टुवर्ड्स एंगेजमेंट पीरियड फॉर पेमेंट ऑफ जीडीएस ग्रेचुइटी सेवरेंस अमाउंट एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम द एंगेजमेंट। दोस्तों जीडीएस ग्रेचुइटी और सेवरेंस अमाउंट ये जो मिलता है रिटायरमेंट के टाइम, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। ये काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि ग्रेचुइटी कितना मिलेगा, सेवरेंस अमाउंट क्या होता है, ये भी बहुत लोगों को नहीं पता है। तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जीडीएस रिटायरमेंट बेनिफिट्स में सब कुछ दिया गया है, जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स होता है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको डाउट है इसमें तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सारा रिटायरमेंट बेनिफिट्स उसमें दिया गया है कि एक जीडीएस जब रिटायर होता है तो उसको क्या क्या दिया जाता है सरकार की तरफ से, डाक विभाग की तरफ से, सब कुछ उस वीडियो में मौजूद है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों देखिए यहाँ पर वही दिया गया है, जो स्ट्राइक पीरियड होगा वो क्वालिफाई नहीं करेगा जीडीएस ग्रेचुइटी और सेवरेंस अमाउंट में। स्ट्राइक पीरियड को उसमें से माइनस कर दिया जाएगा, उस हिसाब से आपको ग्रेचुइटी और सेवरेंस अमाउंट दिया जाएगा। 6 में देखिए 6 और 7 ये जो 2 पॉइंट है, इसका विरोध जीडीएस यूनियन को भी करना चाहिए। जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक के कैरियर से रिलेटेड है, कैरियर भी बर्बाद हो सकता है किसी भी जीडीएस का। देखिए 6 और 7 पॉइंट में देखिए, द स्ट्राइक पीरियड वुड नॉट क्वालिफाई टुवर्ड्स एंगेजमेंट पीरियड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ जीडीएस अगेंस्ट एमटीएस पोस्ट विच इज डन ऑन सीनियरिटी बेसिस। तो इसमें क्या होगा, जो स्ट्राइक पीरियड होगा उसको काउंट नहीं किया जाएगा सर्विस पीरियड में, वो तो सर्विस ब्रेक माना जा रहा है। तो सर्विस ब्रेक होगा तो फिर आपकी जो सर्विस पीरियड है वो भी कम हो जाएगी। अगर सर्विस पीरियड कम होगी तो फिर आप सीनियरिटी बेसिस में भी पीछे रह जाएंगे। तो यही यहाँ पर दिया गया है कि उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। जो एमटीएस में एब्जॉर्प्शन होता है जीडीएस से सीनियरिटी बेसिस पे प्रमोशन होता है जीडीएस टू एमटीएस, ये एक बिना एग्जाम वाला प्रमोशन होता है, इसमें भी असर पड़ सकता है स्ट्राइक पीरियड का। तो इस बात को भी ध्यान में रख के चलना है। तो स्ट्राइक पीरियड वुड नॉट क्वालिफाई टुवर्ड्स एंगेजमेंट पीरियड ऑफ जीडीएस टू अपीयर एट द टाइम ऑफ एलडीसी फॉर द कैडर ऑफ पीएएसए पोस्टमैन मेलगार्ड एमटीएस। देखिए दोस्तों डिपार्टमेंटल एग्जाम होती है, आपको पता है कि जीडीएस अगर 3 साल ड्यूटी कर ले तो उसके बाद एमटीएस का एग्जाम वो दे सकता है। फिर अगर जीडीएस अगर 5 साल कर ले तो वो पोस्टमैन या फिर मेलगार्ड का एग्जाम दे सकता है। जीडीएस अगर 8 साल ड्यूटी करे तो वो पीएएसए का एग्जाम दे सकता है। तो जो सर्विस पीरियड है 3, 5 और 8, इस पर भी स्ट्राइक पीरियड का जो पीरियड है स्ट्राइक का वो असर पड़ सकता है। तो इसमें भी आपकी सर्विस पीरियड माइनस हो जाएगी, लेस हो जाएगी। 3 साल में जो स्ट्राइक पीरियड होगा उसको माइनस कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से जो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होती है उसमें भी जो स्ट्राइक पीरियड है उसको माइनस कर दिया जाएगा, तो उस पर भी असर पड़ सकता है। और 8th में देखिए क्या है, द अबव एक्शन एज पर पैरा 1 to 7 में ऑल्सो भी टेकन विदाउट प्रिजुडाइज। देखिए दोस्तों प्रिजुडाइज का मतलब होता है बिना इन्फॉर्म किए, बिना कुछ जज किए जजमेंट सुना देना। तो ऐसा भी हो सकता है, अगर 1st से 7th पॉइंट को देखते हुए विदाउट प्रेजुडाइस एक्शन लिया जा सकता है टू एनी डिसिप्लिनरी एक्शन दैट मे बी टेकन अगेंस्ट सच जीडीएस। तो आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आपने क्या किया, कोई इंक्वायरी आप पर नहीं बिठाई जाएगी, डायरेक्ट एक्शन ले लिया जाएगा। तो इसका मतलब यही होता है विदाउट प्रेजुडाइस का मतलब। हड़ताल जो आप करते हैं, जो भी जीडीएस स्टाफ ग्रामीण डाक सेवक यूनियंस के साथ मिलकर अपने मांगों को पूरा करने के लिए जो हड़ताल करते हैं, उसके बारे में आज ये टॉपिक था। ये टॉपिक चूज़ करने का मेरा यही मकसद था कि जो भी नए नए जीडीएस हैं उनको इस बारे में पता नहीं है, हालांकि पुराने वाले को तो सब पता है कि स्ट्राइक में क्या होता है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।